नमस्कार मित्रों, मैं आपसे आज कुछ पैसे के बारे में बात करूंगा। आर्थिक स्थिति के बारे में बात करूंगा। आर्थिक स्थिति बहुत हमारे जीवन की प्रमुख पहलू है। हम इसके बिना हम अछूते नहीं रह सकते। हम इससे बिल्कुल प्रभावित होते हैं। पैसे की आवश्यकता से हमेशा प्रभावित हम होते रहते हैं। मन में हमारे पैसे के प्रति ही आकर्षण जगता रहता है। हमेशा हम पैसे की बात करते हैं। पैसे के बारे में हमें संदेह रहता है, संशय रहता है, और हम हमेशा उसको पाना चाहते हैं। उसकी लालसा रहती है। इसके लिए हम तरह तरह के काम करते हैं। मुख्य रूप से हम दो तरह के काम करते हैं, या तो नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं। तो नौकरी में पैसा जो है वो बंधा बनाया मिलता है, क्योंकि जितना हम समय डालते हैं उतना ही पैसा मिलता है। लेकिन व्यवसाय में क्या है कि हम जितना निवेश करते हैं, हम जितना समय देते हैं, उसके हिसाब से पैसा मिलता है। तो ये हमारी इच्छा पर है कि हम कितना पैसा कमा सकते हैं। नौकरी में ऐसा कोई हमारे मन की इच्छा पर डिपेंड नहीं करता। एक स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ होती है वहाँ पर। लेकिन बिज़नेस में हम जितना ज़्यादा बिज़नेस एक्सपेंड करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी इनकम बढ़ती जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें बहुत चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत ही चीज़ों की हमारी ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर नौकरी करना है तो उसमें सिर्फ पढ़ाई चाहिए, एक डिग्री चाहिए, और ऊंची डिग्री लेने से हम जितनी डिग्री होगी, जैसी डिग्री होगी वैसे हमें नौकरी मिलेगी। उस हिसाब से हमारे पैसे मिलेंगे, पर्क्स मिलेंगे। लेकिन बिज़नेस में क्या है कि हमें जितना हम पैसा लगाएंगे, जितना निवेश करेंगे, और जितने हम चतुराई से काम करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा फ़ायदा होगा। तो वहाँ पर बिज़नेस में क्या है कि थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। बिज़नेस में रिस्क ज़्यादा है, सीखने की ज़रूरत है, और सिखाने वाला वहाँ कोई नहीं है। वहाँ सही ढंग से सिखाने वाला कोई नहीं है, बल्कि सभी मिसगाइड करने वाले हैं। सीखना हमको अपने आप से है। अपने गलतियों करते करते, ऊंच नीच करते हुए हमें सीखना पड़ता है। इसलिए वहाँ पर अधिक समय लगता है जमने में या डेवलप होने में। इसलिए हम लोग नौकरी के बजाय बिज़नेस को हम पसंद नहीं करते, बल्कि बिज़नेस के बजाय नौकरी को हम पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक फ़िक्स्ड इनकम मिलती है, और ये निश्चित है कि हम महीने के अंत में हमें पैसे मिलेंगे। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि वहाँ पर हम नौकर होते हैं, और यहाँ बिज़नेस में हम मालिक होते हैं। हालांकि स्वरोजगार भी नौकरी ही है, वो भी अपनी ही नौकरी है, लेकिन वहाँ भी एक स्वतंत्रता है। असली जो बिज़नेस होता है वो उद्योग धंधों में है, जो सिस्टम से काम करता है, जहाँ सिस्टम काम करता है और बहुत सारे लोग काम करते हैं। वो व्यवसाय कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि पैसा के प्रति हमारा आकर्षण हमेशा बना हुआ रहे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पैसे के प्रति हमें बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं, गलत इंफॉर्मेशन हैं। क्योंकि हमें सही इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली नहीं। कभी किसी ने हमको पैसे के बारे में सही चीज़ नहीं बताई, और किसी को पता भी नहीं। हमसे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, हम हमारे पूर्वज हैं, वो सभी पैसे के बारे में वही जानते हैं जो मैं जानता हूँ। क्योंकि उन्होंने ही हमको सिखाया, सिर्फ यही कि पैसा कमाना है तो अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करो और अच्छी नौकरी पाओ तो पैसे मिलेंगे, या फिर व्यवसाय करना है तो खूब सारे पैसे लगाओ, रिस्क लो, और फिर पैसे मिलेंगे। तो यही सिखाया गया। लेकिन पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, पैसे को कैसे यूज़ करना है, पैसे को कैसे हम बेहतर ढंग से उसे यूज़ कर सकते हैं, ये हमको किसी ने नहीं सिखाया। इसके लिए हमको किसी ने एजुकेट नहीं किया। कोई भी किताब नहीं लिखी गई इस पर। इसलिए हम अपने अनुभवों से सब सीखते जाते हैं। सबके अनुभव अलग अलग होते हैं, सबके स्थिति अलग अलग होती है। इसलिए हम किसी एक अनुभव को लेके या किसी चीज़ को लेकर हम नहीं चल सकते, और उसको हम पेटेंट नहीं कर सकते। हमारे जीवन में भी अलग अलग विभिन्नताएँ हैं, अलग अलग समस्याएँ हैं, अलग अलग पहलू हैं। तो उसके हिसाब से हमारे रिजल्ट्स अलग आते हैं। कोई नौकरी में भी पैसा कमाता है और कोई बिज़नेस में पैसा कमाता है। लेकिन नौकरी में जो पैसा अधिक कमाते हैं वो गलत ढंग से पैसा कमाते हैं और शॉर्टकट से कमाते हैं। यह बहुत ही गलत बात है। ये समाज और देश के लिए घातक है, यह अपने लिए भी घातक है। इसलिए हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हमें नौकरी में गलत ढंग से पैसा कमाना है। बेसिक और डीए जो मिलता है, जो भी हमको पैकेज मिलता है, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलता है। लेकिन हम चूँकि हमारे खर्चे ज़्यादा रहते हैं और इनकम की का ज़रिया जो है फिक्स्ड है, इसलिए हमें हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो भी इनकम हमारी बढ़ती है उससे ज़्यादा खर्चा हमारा हो जाता है, खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए हम हमेशा टाइट पोजीशन में रहते हैं। लेकिन व्यवसाय में अगर हम मान लीजिए सिस्टम से काम करते हैं, बड़े उद्योग धंधों में हम सिस्टम से काम करते हैं और लोगों के ग्रुप द्वारा काम करते हैं, तो फिर हमें
काफ़ी सारा इनकम मिलता है और आमदनी से डबल इनकम मिलता है, उल्टा हो जाता है। लेकिन इसके लिए हमें सीखना पड़ता है, इसके लिए हमें बहुत कुछ जानकारी लेनी पड़ती है और बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है कि हम कैसे बिज़नेस करें, कैसे उद्योग धंधे लगाएं। सब लोग उद्योग धंधों में बहुत सारा पैसा लगा के फंसा नहीं सकते, रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए अभी तक ये बिज़नेस जो है या बड़े उद्योग धंधे सबके बस की बात नहीं रही है। बहुत कम ही लोग इसमें लगा पाते हैं और कर पाते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। इसीलिए उन लोगों की संख्या बहुत कम है, गिनती की है। लेकिन आज चूँकि अब औद्योगिक युग ख़त्म हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एज शुरू हो गया, इसलिए आज बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जिसमें कि हम बिना पैसे के, बिना पूंजी के हम पैसा कमा सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं और लोगों के द्वारा बिज़नेस कर सकते हैं, लोगों के समूह के द्वारा बिज़नेस कर सकते हैं। यहाँ हमें लीवरेज इनकम मिलती है, जैसे बड़े बड़े उद्योग धंधों में मिलती है, और एक समय के बाद हमें पैसे भी इनकम मिलने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा कमाने के तरीके बहुत सारे हैं, सही ढंग से पैसा कमा सकते हैं हम, लेकिन हमें सही ढंग से खोजना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसके पहले ये है कि मानसिकता हमारी होनी चाहिए कि पैसा हम क्यों कमाना चाहते हैं, पैसा कमाने का हमारा उद्देश्य क्या है। सिर्फ जीवन को सुखी बनाना, जीवन को खुशहाल बनाना एक उद्देश्य है, आवश्यक उद्देश्य है कि हम इंसान हैं, तो हमारा जीवन सुखमय होना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए, तनाव से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, कमियों से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सारे साधन उपलब्ध होने चाहिए ताकि जो हमारा जीवन अच्छी तरह चल सके, बढ़िया से चल सके और हम दूसरे काम करने के लिए भी स्वतंत्र हो सकें। यह हमारी पहली आवश्यकता है। लेकिन पैसे की क्या क्या जो आवश्यकता है, क्या क्या हम उसको कैसे खर्च करेंगे या कैसे उसका निवेश करेंगे, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हमें आज बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिसमें कि रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, पैराबोला ऑफ पाइपलाइन, हु मूव्ड माय चीज़, कॉपीकैट मार्केटिंग 101, बिजनेस स्कूल, 21वीं सदी का व्यवसाय इत्यादि बहुत सारी पुस्तकें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। और पढ़ने से हमें यह अंदाज़ा मिलेगा कि हम अपने जीवन में कहाँ बदलाव कर सकते हैं, पैसे के प्रति हमारी सोच क्या होनी चाहिए। पैसा के बारे में हमारी सोच पहली ये है कि पैसा बहुत ही गंदी चीज़ है, पैसा लालची चीज़ है, पैसा अपने को बर्बाद करता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। पैसा ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे कि हमारे विचारों को गंदा करे, बल्कि हमारे विचार ही पैसे को गंदा करते हैं, हमारी सोच ही पैसे को गंदा करती है। हम पैसे को गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसका असर हमारे जीवन पर गलत पड़ता है। अगर हम पैसे को सही ढंग से उपयोग करेंगे तो उसका भी अच्छा असर हमारे जीवन में पड़ेगा। इसलिए पैसे को हम ब्लेम ना करें, बल्कि अपने विचारों को ब्लेम करें, अपने सोच को ब्लेम करना चाहिए। हम दूसरे से संबंध पैसे के कारण ख़राब करते हैं, ये हमारी गलती है। पैसा रिकवरेबल है, पैसा वापस आ सकता है, पैसा कितना भी अगर हम खो दें लेकिन पैसा हम वापस ला सकते हैं, पैसा हमारे जीवन में वापस आ सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें हमारे जीवन में नहीं आ सकती। जैसे 5 चीज़ों में 4 चीज़ें, संबंध, सम्मान, स्वास्थ्य और समय, ये चारों चीज़ें इरिकवरेबल है, ये वापस नहीं आ सकती, एक बार चली गई तो चली गई। इसलिए हम पैसे के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करें, बल्कि इन चारों चीज़ों के बारे में फोकस करें, और उससे कारण जो पैसे आएंगे वो हमारे लिए बहुत उत्तम काम करेगा, वो बाई प्रोडक्ट होगा इन चारों चीज़ों का। इसलिए हमें चारों चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है और फिर पैसे पर ध्यान देना है। पैसा हमारे लिए आवश्यक है। पैसे के बारे में ये कहावत है कि पैसा के बिना कुछ हम नहीं कर सकते, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए पैसे को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, पैसे को हम उपेक्षित नहीं कर सकते, पैसे को हम आलोचनात्मक ढंग से हमको नहीं सोचना है, बल्कि पैसे को हमें सकारात्मक ढंग से सोचना है और उसे सकारात्मक ढंग से कमाने की सोचनी है। हमें ईमानदारी के साथ आमदनी बढ़ाते रहनी है, आमदनी बढ़ाने के ज़रिए खोजते रहना है, और हमें इसके बारे में बराबर सतत काम करते रहना पड़ेगा। कोई गलत काम करके हम पैसा कमाते हैं तो उसका गलत ही असर हमारे जीवन में पड़ता है, हमारे बच्चों के जीवन में पड़ता है, फिर अंततः समाज और देश पर पड़ता है। आज भ्रष्टाचार का जो भी आज चक्कर चल रहा है वो सबके जीवन को प्रभावित कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई एक खास वर्ग को प्रभावित कर रहा है, हर इंसान के जीवन को प्रभावित कर रहा है। बिना पैसा दिए कहीं कुछ काम नहीं होता। उसके चलते हम कितना सफ़र करते हैं, उसके चलते हम कितना परेशान होते हैं, और उसके चलते माहौल कितना ख़राब होता है, यह हम देख रहे हैं। इसलिए हमें बिल्कुल ही इस बारे में सोचना बंद कर देना पड़ेगा कि हम गलत ढंग से पैसा कमाएंगे। जो भी पैसा कमाएंगे हम सही ढंग से कमाएंगे,
और सही ढंग से पैसा कमाने का हम रास्ता ढूंढते रहेंगे, लगातार ढूंढते रहेंगे। और टेक्नोलॉजी के कारण हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो कि जिसके कारण हम पैसे की आमदनी पा सकते हैं, पैसे की स्वतंत्रता पा सकते हैं, पैसे की समस्या को हल कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आगे मैं और भी आपसे इसके बारे में बात करूँगा।